विज्ञान भिक्षु के योग वार्तिक का भाषानुवाद। इस सूत्र ने गुणों को ही दृश्य कहा है, गुणों के विकारों को दृश्य नहीं कहा है। अतः इस न्यूनता के निरासार्थ अगले सूत्र का अवतरण करते हैं। दृश्या नाम तू। दृश्यों के स्वरूप भेद के निश्चयार्थ अवान्तर भेदों के प्रतिपादनार्थ इस सूत्र का आरंभ होता है। गुण रूप बांस है, उस गुण रूप बांस के अलिंग आदि 4 पर्व हैं। बीज और अंकुर की भांति अवस्था भेद है, अत्यंत भिन्न नहीं है। अतः गुणों में ही सब दृश्यों का अंतर्भाव है। कार्यों से कारणों का अनुमान हुआ करता है। इस आशय से विशेषादि के कर्म से पर्वों की गिनती है। उनमें से जिस अविशेष का जो विशेष है उसको कहते हैं तत्राकाशेति। आकाश आदि भूत शब्द आदि तन्मात्राओं के, जो कि शांत आदि धर्मों से शून्य शब्द आदि द्रव्य वाले सूक्ष्म द्रव्य है, इसलिए जिनका नाम अविशेष है उनके विशेष हैं। अभिव्यक्त शांत आदि विशेष वाले यथाक्रम परिणाम है तथा इति विशेषा इसके साथ अन्वय है, अर्थात श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण ये ज्ञानेंद्रियां और वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां और सर्वार्थ मन ये सब एकादश अस्मिता रूप अविशेष के विशेष हैं। मन को इंद्रियों में प्रवेश के लिए हेतु गर्भ विशेषण दिया है। सर्वार्थ सर्वेषां दशेन्द्रियाणाम अर्था एवार्था यस्य इति मध्यम पद लोपी समासः। सब 10 इंद्रियों के अर्थ ही हैं विषय, जिसके वह मन सर्वार्थ है। यह मध्यम पद लोपी समास है, क्योंकि मन की सहायता से ही श्रोत्र आदि इंद्रियां अपने-अपने विषय को ग्रहण करती हैं, अतः मन सर्वार्थ है। अहंकार के अविशेषत्व में हेतु गर्भ विशेषण है। अस्मिता लक्षण सेति, अस्मिता रूप अभिमान मात्र धर्म वाले श्रवण, स्पर्शन, दर्शन आदि विशेष रहित अहंकार के ये श्रोत्र आदि विशेष हैं। गुणान्मीति, गुणों के ये 16 विशेष परिणाम है। इस भांति 5 भूत, एकादश इंद्रिय गण, यह षोडश सांख्य वाला गुणों का विशेष नाम वाला परिणाम है। शंका, इंद्रियों के समान तन मात्राओं को अहंकार का विशेष क्यों नहीं कहा? क्योंकि तन मात्रा भी शब्द, स्पर्श आदि विशेष वाले हैं। समाधान, यह नहीं कह सकते, क्योंकि विशेष मात्र को ही यहाँ विशेष कहा है। तन मात्रा विशेष मात्र नहीं है, क्योंकि वे भूतों की अविशेष भी है। अविशेष पर्व की व्याख्या करते हैं। शब्द तन्मात्रा इत्यादि से अस्मिता मात्र इस तक जिसमें लखाया जाए उसको लक्षण कहते हैं, वह धर्म होता है। यहाँ तन्मात्राओं को द्रव्यत्व प्रतिपादन करने के लिए लक्षण पद दिया है तथा उत्तरोत्तर तन्मात्राओं में पूर्व तन्मात्राओं के हेतु होने से शब्द तन्मात्र शब्द धर्म वाली है। तत्कार्यत या स्पर्श तन्मात्र शब्द स्पर्श उभय धर्म वाली है। इस प्रकार क्रम से एक लक्षण धर्म की वृद्धि होती है, क्योंकि एक द्वित्र्यादि लक्षणत्व को कहा गया है। तन्मात्रा अविशेष है, इसलिए वे अविशेष हैं, क्योंकि वे शांत, घोर और मूढ़ नहीं होते, अतः अविशेष हैं। यह बात इस विष्णु पुराण से प्रमाणित होती है। शंका, तन्मात्राओं में परस्पर कार्य कारण भाव सिद्ध हो जाने पर ही कारण गुणों के क्रम से उत्तरोत्तर गुण वृद्धि हो जाएगी, उसी में क्या प्रमाण है? क्योंकि श्रुति और स्मृतियों को तो स्थूल भूतों के विषय में ही आकाश आदि के क्रम से कारणता है। समाधान, आकाश आदि स्थूल भूतों से वायु आदि की उत्पत्ति दिखलाने से सूक्ष्म भूतों में भी उसी प्रकार के कार्य कारण भाव की कल्पना उचित है। ये तन्मात्रा तामस अहंकार से शब्द आदि के क्रम से उत्पन्न होते हैं।
अस्मिता मात्रा अभिमान वृत्ति वाला है, उससे इंद्रिय भावापन अहंकार की व्यय वृत्ति होती है। ये सत्ता मात्र महत तत्व के षड अविशेष परिणाम हैं। सत्ता विद्यमानता व व्यक्तता का नाम है। आदि कार्य होने से महत तत्व व्यक्तता मात्र है। प्रलय में ही सब विकार द्रव्य अतीत और अनागत रूप से रहते हैं, विद्यमान रूप से नहीं रहते हैं। वह सर्ग के आदि में सत्ता को लाभ करता है, वह सत्ता मात्र कहलाता है, और वह सत सामान्य से सत्ता मात्र कहा जाता है, क्योंकि सद विशेष अहंकार आदि उस समय अविद्यमान होते हैं। इसलिए यास्क मुनि ने षड भाव विकारों में से जन्म के उत्तर अस्तिता ही विकार कहा है। इस प्रकार संसार रूपी वृक्ष का अस्तिता मात्र परिणाम महत तत्व है और वही अहंकार से वृद्धि परिणाम है। इस प्रकार सब विकारों के आत्म रूप बुद्धि नामक महत तत्व के 6 परिणाम अविशेष संज्ञक हैं। सामान्यत्व को अविशेषत्व कहा है। यहाँ 6 के मध्य में से तन्मात्राओं को बुद्धि की परिणामता अहंकार के द्वारा ही माननी चाहिए, क्योंकि इस सूत्र पर भाष्य ने ऐसी ही व्याख्या की है। लिंग मात्र पर्व की व्याख्या करते हैं। यतत परम अविशेषों से जो परे है, पूर्व उत्पन्न है। बांस के प्रथम पर्व की भांति जगत का अंकुर महत तत्व है, उसी को लिंग मात्र कहते हैं। लिंग अखिल वस्तुओं का व्यंजक है और वह महत तत्व है। महत तत्व ही स्वयंभू आदि पुरुष कार्य ब्रह्मा का उपाधि रूप है, जो सर्ग के आदि में सब जगत को प्रकट करता हुआ उदय होता है, जैसा कि सोकर चित्त उठता है। ज्ञान के अतिरिक्त तो व्यापार पीछे अहंकार से उत्पन्न होता है, अतः महत तत्व लिंग मात्र कहलाता है। काल से प्रेरित उस अव्यक्त प्रकृति से आत्मदेहस्थ इस विश्व को व्यक्त करता हुआ तम का नाशक विज्ञानात्मा उत्पन्न हुआ। कोई सज्जन जो लय को प्राप्त होता है वह लिंग है, ऐसा लिंग पद का अर्थ करते हैं। वह प्रमाण के प्रभाव से उपेक्षित है, क्योंकि अहंकार आदि भी लय को प्राप्त होने से लिंग मात्र कहे जा सकते हैं, जो उचित नहीं है। उस सूक्ष्म रूप में वे पूर्वोक्त अविशेष विशेष पदार्थ अवस्था से अनागत अवस्था से स्थित होकर उत्तरोत्तर बांस की पोरी की भांति स्थावर और जंगमों की भी वृद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं। कूटस्थ जगत का अंकुर महान ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुआ, इसमें यह स्मृति प्रमाण है, तथा प्रति संसृज्यमान प्रलीयमान वे उसमें ही अतीत अवस्था से अनुगत होकर उसी के साथ जो प्रसिद्ध 3 गुणों की साम्यावस्था रूप अलिंग है, प्रधान नाम का मूल कारण है। इससे यह भी व्याख्या हो गई कि जगत की सृष्टि, स्थिति और लय का हेतु महत तत्व उपाधि युक्त कार्य ब्रह्म भी है। प्रधान के अलिंगत्व को उत्पादन करने के लिए अव्यक्त यह विशेषण दिया है। स्वयं अव्यक्त होने से परस्पर व्यंजक नहीं है, अतः अलिंग है। पुरुष से पर अभिमत शश्रृंगादि से व्यावृत्तन के लिए निह सत्ता सत्य विशेषण दिया है। निर्गत है पारमार्थिक सत और असत, जिससे यह विग्रह है। कूटस्थ और नित्यत्व आदि पारमार्थिक सत्य है। सत्य के अस्तित्व में असत्ता नहीं होती, नास्तित्व में सत्यता कहाँ। हे द्विज सत्तम, इस हेतु से विज्ञान के सिवा कुछ भी, कहीं भी और कभी भी वस्तु समूह नहीं है। हे द्विज, जो वस्तु फिर अन्यथा हो जाती है, वह वैसी नहीं होती। इन गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण के वचनों से असत्ता सामान्य के अभाव की ही पारमार्थिक असत्ता सिद्ध है और वह प्रधान में नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि से तो परिणामी होने से प्रतिक्षण तत्धर्म रूप से अपाय होता ही रहता है,
यथा श्रुति और स्मृति भी चैतन्य चिन्मात्र को सत होते हुए यह जीव लोक क्षय और उदय से परिवर्तन होता हुआ एक क्षण भी नहीं ठहरता। जैसे यह प्रधान सत्ता से वर्जित है, वैसे पारमार्थिकी की असत्ता से भी वर्जित है, क्योंकि सत्ता सामान्य का अभाव ही पारमार्थिक असत्व है और वह प्रधान में नहीं है, क्योंकि वह नित्य है, अर्थ क्रियाकारी है और श्रुति, स्मृति तथा अनुमान से सिद्ध है। इस भांति सत और असत से अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक माया नामक प्रधान है। यह वेदांत सिद्धांत भी अवधारणीय है।